नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई करियर के बैंक पीओ ऑनलाइन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रचलित धारणा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अंग्रेज़ी भाषा से संबंधित है। ऐसी एक बहुत ही आम धारणा छात्रों में है या कई बार आप दूसरे लोगों से भी सुनते हैं कि बैंक पीओ के इंटरव्यू में जब आप जाएं तो जो भाषा का इस्तेमाल करें इंटरव्यू देने के लिए वो अंग्रेज़ी होना चाहिए और अंग्रेज़ी भाषा में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके चयनित होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि भाषा का असर आपके इंटरव्यू के चयन पे क्या हो सकता है। हमारे देश में कई भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती हैं, लगभग दर्जनों। और एक बैंक पीओ अधिकारी के रूप में जब आपका चयन होता है तो आप देश के किसी भी हिस्से में पदस्थापित हो सकते हैं। इसलिए भी आपको हिंदी के अलावा दूसरे भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है तो क्या वो आपके भाषा का ज्ञान जांचने की कोशिश कर रहा होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वापस हम भाषा की ज़रूरत पे या उसकी इम्पोर्टेंस पे आते हैं। आप देश के किसी भी कोने में एक अधिकारी के रूप में पदस्थापित हो सकते हैं। जैसे आप साउथ इंडिया में भी पोस्टिंग हो सकती है या आपकी नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टिंग हो सकती है। साउथ इंडिया के छात्रों की पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया के बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हो सकता है या कहीं भी देश के किसी कोने में। आप तय नहीं करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। ऐसे में जो लिंक लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, एक लिंक भाषा के तौर पे अंग्रेज़ी और हिंदी ही पूरे देश में इस्तेमाल होता है। और ख़ासकर बैंक के कामों में जो हम कहते हैं पेपर वर्क या दूसरे कामों में जो अत्यधिक भाषा इस्तेमाल होता है उस भाषा वो है अंग्रेज़ी भाषा या इंग्लिश। इसीलिए बैंक की नौकरी में अंग्रेज़ी भाषा का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके इम्पोर्टेंस को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपके पीओ और पीओ के एग्ज़ाम के प्री और मेंस दोनों में अंग्रेज़ी पेपर होता है। तो जो हम देख रहे हैं कि अगर भाषा की जो ज़रूरत है वो लिखित भाषा की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो ये साबित हो चुका है कि आप अंग्रेज़ी भाषा को लिख और पढ़ एक काम के लायक सकते हैं जो बैंक के काम में आपको ज़रूरत आएगी। तो आपका ज्ञान कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अब रही जो दूसरा हिस्सा जो होता है किसी भी भाषा का, वो होता है उसे बोल पाना। तो एक तो भाषा का हिस्सा हुआ, आप किसी भाषा को लिख पढ़ सकते हैं। दूसरा जो ज़रूरत है वो है बोल पाना, वो एक दूसरा पहलू होता है भाषा का। लिख और पढ़ पाना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बैंक के अधिकारी के रूप में जब आप काम करते हैं। बोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय भाषा पे फोकस देना ज़रूरी है। जब आपका पदस्थापना हो जाए, जब आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप कोशिश करें कि वहाँ की लोकल भाषा सीख सकें। ये प्री रिक्विजिट नहीं है, ये पहले इसकी जांच नहीं की जाती है। ये आपको समय दिया जाता है या आपके काम को सुचारू बनाने के लिए आपकी ज़रूरत होती है कि जब आपकी पोस्टिंग हो जाए, जब आपका जोन डिसाइड हो जाए तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आप सीखें। अंग्रेज़ी बोल पाना एक एडवांटेज है लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये जो स्किल है अंग्रेज़ी बोल पाने का, जो स्किल वो एक एडवांटेज देता है आपको, लेकिन वो कंपलसरी नहीं। अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती है, बोलना, लिखना और पढ़ना तो आवश्यक है, लेकिन अगर बोलना नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं। इंटरव्यूअर जब आपके इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो आपके व्यक्तित्व का जांच कर रहा होता है कि आप व्यक्ति किस तरह के हैं, आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी सोच कैसी है और आप मुश्किल समय में किस तरीके से डिसीज़न लेते हैं। तो आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी का जांच कर रहा होता है, आपकी भाषा का जांच नहीं कर रहा होता है।
अब अगर आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलचाल की भाषा का अगर आपका ज्ञान नहीं है और आप ज़बरदस्ती इंटरव्यू के दौरान अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करेंगे, तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है वो है अपने विचारों को खुल करके और विस्तार में व्यक्त न कर पाना। अगर आप अपने विचार, अपने सोच ही इंटरव्यूअर को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तब तो आपका चयन होने से रहा। तो अब ये रिस्क है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं तो घबराएं ना, अपने सारे जवाबों को आप हिंदी में दे सकते हैं और उसके लिए आप अपने इंटरव्यूअर से एक छोटी सी परमिशन ले सकते हैं। इसीलिए जो आपका फोकस होना चाहिए वो अपने विचारों को बिल्कुल व्यक्त करना साफ सुथरे शब्दों में, ताकि जो आपके मन में है वही बातें इंटरव्यूअर तक उसी लहजे में या उसी वज़न के साथ पहुंच पाए। तो अंग्रेज़ी भाषा एक एडवांटेज दे सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ उसी वजह से उसका चयन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये खतरा बना रहता है कि आप उस भाषा में निपुण नहीं हैं बोलचाल में, और आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो अपने विचारों को व्यक्त न कर पाने की वजह से आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो भाषा पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी नए भाषा का बोलचाल का सीखना ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आप 15-20 दिनों या 1 महीनों में इसे नहीं सीख सकते हैं। तो आप अगर पहले से अंग्रेज़ी की बोलचाल भाषा में निपुण हैं तो इंटरव्यू में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेशन आपको सिंप्लीफाई करियर के बैंक पीओ इंटरव्यू ऑनलाइन सीरीज़ द्वारा लाया गया था। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख सकते हैं। अगर आप हमारे ट्रेनर या एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं या निजी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ससमय आपको इस तरह की और भी इंटरव्यू टिप्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।